उनकी गुजर करने के लिए मुझे सोचना पड़ता कहाँ से लाऊं, क्या करूं। आज मेरी ज़िंदगी बहुत ही नर्क बन गई है। मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा हूं। ना फिर मुझे कोई रोज़गार मिल सकता, ना कोई मैं रोज़गार कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा है। दर्शकों, एक ऐसी घटना को लेकर हम लोग आज आपके बीच में आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने देश के बड़े बड़े मंचों पर देशभक्ति गीत, भजन, गायक और तमाम विधाओं के साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। एक ऐसी हस्ती जिसका हंसता खेलता परिवार और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन ऐसी एक घटना उनके जीवन में आई। हम बात कर रहे हैं ओमवीर सिंह नागर, भजन गायक की। ओमवीर सिंह नागर के साथ एक बाइक एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के बाद तो दर्शकों आइए बात करते हैं पीड़ित ओमवीर नागर जी से और उनसे जानेंगे कि क्या समस्या उनके साथ घट रही है। जी ओमवीर जी, नमस्ते सर। नमस्कार। आपके साथ क्या घटना घटी? सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में मुझे यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। यथार्थ वालों ने मेरा ऑपरेशन कर दिया और मेरे हाथ और पैर में रॉड प्लेट और डाल दिए थे, और उनको डालने के बाद में ऑपरेशन कर दिया। आपको कहाँ कहाँ चोट आई थी? मेरा हाथ ये टूटा था और कोहनी से ऊपर, फिर ये पैर टूटा था, ज़्यादा फ्रैक्चर था पैर में जी। तो उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया यथार्थ वालों ने। ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद पैर में इन्फेक्शन निकला। जब ये ड्रेसिंग कर रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए इन्फेक्शन निकला। फिर इन्होंने इन्फेक्शन होने के बाद में फिर ड्रेसिंग करके मुझे घर भेज दिया। बोले अब आप घर जाइए, बोले 1 हफ्ते बाद आना जी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे 3 दिन में ही मेरे पैर में दर्द ज़्यादा बढ़ गया और सुई चुभने लगी। मैं फिर हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल वालों ने मेरे जब ड्रेसिंग खोली तो मेरे पैर में वो गड़ाव फैल रहा था, कीड़े पड़ गए थे पैर में जी। जब इन्होंने पट्टी खोली तो तब बोले कि अब तो 50% उम्मीद है। मैंने इनसे बोला जब आपको पता था कि इन्फेक्शन हो चुका है तो आपने मुझे घर भेजा क्यों? आप मुझे 1 हफ्ता यहीं पर रख लेते, एंटीबायोटिक चढ़ाते रहते तो मेरा आज ये कंडीशन नहीं होती। फिर इन्होंने 50% बोला, 50% पैर की उम्मीद है। फिर इन्होंने बैक मशीन लगा दी। फिर भी इन 2-3 दिन एडमिट रखा। करीब 10 लाख रुपए करीब मेरा समथिंग लगा। मैंने इधर उधर से कैसे किया घर वालों ने, मैं तो बेड पे था। तो उसके बाद भी इन्होंने जो लापरवाही, फिर मुझे छुट्टी कर दी और फिर मैंने जब जाके डेल्टा 2 में दी होप में इलाज कराया तो तब जाके मेरा पैर नहीं बच पाया, मेरा पैर कट गया। आप फिर उसके बाद होप हॉस्पिटल में एडमिट हुए? जी जी जी। तो वहाँ फिर डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये तो पहले केस खराब बहुत हो चुका, उन्होंने मिस्टेक की और बैक मशीन भी उन्होंने गलत लगाई है, सही नहीं लगाई। पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन क्यों हुआ, और फिर बैक मशीन भी लगाई तो वो भी जहाँ लगनी थी वहाँ नहीं लगाई तरीके से। तो अब आपका पैर कट चुका है, तो पैर की कटने की वजह से जो विकलांगता आपके अंदर आई है, तो आप अब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ अब भगवान किसी को भी अपाहिज ना करे, विकलांग ना करे, क्योंकि बहुत जीवन बोझ बन जाता है, जिंदगी नरकी बन जाती है। कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा आदमी? ये जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, इस संदर्भ में आपने जो उच्च अधिकारी हैं जिले के, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, उनसे कुछ बात की अपनी? जी, मैंने डीएम साहिबा को अपना लिखित पत्र दिया था, मैंने शिकायत पत्र दिया था। उसमें उन्होंने समिति गठित कर दी। सीएमओ साहब ने मुझे बुलाया, उसके बाद उन्होंने मेरा बयान दर्ज किए और उसके बाद मुझसे बोले कि हम यथार्थ वाले डॉक्टरों को भी बुलाएंगे और फिर आमने सामने बैठ के बात करेंगे। आज करीब 5-6 महीने हो गए हैं, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और मुझे पता है मैं जीवन कैसे जी रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी नरक बनी हुई है, ना मेरे पास कोई रोज़गार है। अब मुझे रोज़गार भी नहीं मिल सकता, क्यों अपाहिज को कोई रोज़गार नहीं मिल सकता ना। आप जो उत्तर प्रदेश सरकार है उससे क्या आप अपना आग्रह करना चाहते हैं? इस यथार्थ हॉस्पिटल के इतने केस हैं, हॉस्पिटल तो सब में भी केस बिगड़ते हैं, लेकिन इतने केस नहीं बिगड़ते जितनी लापरवाही यथार्थ हॉस्पिटल में है। इनके पास एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर नहीं है और डिग्री होल्डर इनके पास हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही कर देते हैं। इनको कुछ नहीं बिगड़ता, इनका क्या किसकी ज़िंदगी नरक बन जाए, ये तो अपना पैसे के चक्कर में है। आया कोई भी मरीज और इनको तुरंत लपक लेते हैं और हाँ एडमिट कर लेते हैं। और इलाज के नाम पर लूट मचा रखी है। ये नहीं देखते कि किसी आदमी की ज़िंदगी
कोई पैसे कहाँ से लेके आ रहा, कैसे लेके आ रहा, और उसके बाद भी फिर उसे इलाज तसल्ली बख्श इलाज नहीं मिलता, उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाता, उसकी ज़िंदगी नरक। आज मेरी ज़िंदगी, मुझे पता है मेरे बच्चों का गुजारा कैसे कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई मेरे पास रोजगार नहीं। यथार्थ हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। आज मैं हर चीज़ के लिए परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों के हर चीज़ के लिए परेशान हूँ। इस यथार्थ हॉस्पिटल की वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। 10 लाख के करीब यथार्थ में लग चुके, और उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में भी 10-12 लाख रुपए के करीब लग चुके। 1.5-2 साल तक मेरा इलाज चला। आज मेरे ऐसा भी नहीं मैं कहीं जा सकूं, आ सकूं, मैं लाचार बन गया, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मैं अपना जब प्रोग्राम करता था, अपना महीने का गुजारा कर लेता था अपने बच्चों का, आज मैं कहीं जाने आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बच्चों के लिए, उनकी गुजर करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कहाँ से लाऊं, क्या करूं। आज मेरी ज़िंदगी बहुत ही नर्क बन गई है। मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा हूँ, ना फिर मुझे कोई रोज़गार मिल सकता, ना कोई मैं रोज़गार कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा है। दर्शकों, हमारे साथ अभी थे ओमवीर सिंह नागर। उन्होंने अपनी व्यथा हम लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि उनका जीवन कैसे एक नर्क जैसी पोजीशन में है। बड़े अस्पताल, बड़ी व्यवस्थाएं, वहाँ लोग इलाज कराने के लिए इसलिए जाते हैं कि उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके, बेहतर व्यवस्था मिल सके, और लोग कर्ज लेकर भी अस्पतालों में, अच्छे अस्पतालों में जाकर इलाज कराते हैं। लेकिन वहाँ भी उनके साथ जब न्याय नहीं होता, जब वहाँ भी उनको ठगा जाता है, तो एक आम आदमी एक बेचारगी के साथ दर दर भटकता है, और अलग अलग जाकर कहीं अधिकारियों में, कहीं नेताओं में, कहीं जहाँ भी उसको लगता है कि न्याय मिलेगा वहाँ भटकता है। लेकिन न्याय की व्यवस्था इतनी आसान नहीं है इस देश के अंदर कि यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो दर्शकों, स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का, अभी जैसे ओमवीर नागर की हम बात कर रहे थे कि उनका पैर लापरवाही की वजह से कट गया, और उस पैर के कटने से उनका पूरा जीवन, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी व्यवस्थाएं सब डिस्टर्ब हो गई। तो दर्शकों, सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूंजीवाद का समय है, बाजारवाद का समय है, लेकिन इसके बीच भी मानव जो अवस्था है, जो मानव व्यवस्था है, जो मानव संवेदना है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।